बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप सब, जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें। आज हम बना रहे हैं टिक्का लच्छा पकौड़े अफ्तारी के लिए। ये हमने आधा किलो लहस लिया है और ये हमने छोटे छोटे पीस कर लिए। अब इसको हम मसाला लगाते हैं। ये थोड़ी सी पैन है तो हम इसमें डालते हैं थोड़ी सी हमने कसूरी मेथी ली है, रेड मिर्च, अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। हल्दी पाउडर, आधा चम्मच जीरा, इसकी ज़रूरत नमक, रेड मिर्च, ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। 2 चम्मच हम बेसन का डालेंगे, 2 चम्मच हम दही के डालेंगे, अब ये हम हाथ की मदद से इसको मैश करेंगे। ये देखिए गाइस, हमने मसाला लगा लिया भुनने को। अब हम इसको आधा घंटा या घंटे के लिए रेस्ट पर देंगे। ये देखिए गाइस, 4 हमने आलू लिए हैं। अब इसको हम कद्दूकस करेंगे। पानी में करना ताकि इसका कलर खराब ना हो। ये देखिए गाइस, हमने सारे आलू कद्दूकस कर लिए हैं। अब हम इसको 2 पानी में धोएंगे। ये देखिए गाइस, हमने धो लिए। अब हम हाथ की मदद से इसको निचोड़ेंगे, क्योंकि इसमें जो पानी है ना वो सारा निकाल लेना है। आलू में नमी बहुत होती है। अगर हमने ऐसे ना किया तो हमारे पकौड़े सारे ख़राब हो जाएंगे। अब हम पकौड़ों का सामान तैयार करने लगे हैं। आधा चम्मच हल्दी, रेड मिर्च पीसी हुई अपनी ज़रूरत के मुताबिक, ज़ीरा, नमक अपने टेस्ट के मुताबिक, ये कसूरी मेथी है, खुशबू के लिए इसमें डालेंगे। सूखा धनिया जो हम हाथ से मैश करके इसमें डालेंगे। ये थोड़ा सा सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्चें जो हमने हाथ से बारीक बारीक काटी। दो चम्मच हम बेसन के डालेंगे। अगर हमें थोड़ा लगा तो हम बाद में और डाल लेंगे। अब इसको हम मैश करते हैं। बेसन थोड़ा लग रहा है इसलिए हम और डालेंगे 2 चम्मच। ये देखिए गाइस, सामान लिया मसाला पकौड़ों का, और ये हमारी टिक्का बोटी है। ये उसके ऊपर रखी, मसाला इसके ऊपर रखा। इसको हल्की आंच पे बनाना है ताकि हमारा जो गोश्त कच्चा है वो भी गल जाए अंदर से। ये देखिए गाइस, पकौड़े हमारे तैयार हो चुके हैं। ये देखिए गाइस,
हमने वो अच्छे वाले पकौड़े भी तैयार कर लिए हैं। जो हमारा गोश्त बचा था उसके हमने टिक्के बना लिए हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल बटन जरूर दबाएं। आप हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।